अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। और 19 की जो डायरी बेटा हमने उस दिन की थी, 19 का जो हम आपको काम मिला था, उम्मीद करते हैं कि आपने वो काम बहुत अच्छे तरीके के साथ याद किया होगा और जो आपको लिखने के लिए काम दिया गया था आपने उससे भी किया होगा। तो चलें, आज हमने 20 का काम करना है। तो देखते हैं आज 20 की डायरी में हमने कौन सा सबक जो है वो पढ़ना है। अपनी किताब जो है वो खोलें, सफ़ा नंबर 55 देखें। सबक नंबर है 8, फिर यूं हुआ। जी, तो आज हमने सबक नंबर 8 शुरू करना है। इसमें है पढ़ने से पहले और आए मज़ीद जानिए। तो पढ़ने से पहले और आए मज़ीद जाने पर डेट लगाएं। 20/8 की आपने डेट लगानी है। सफ़ा नंबर 56 देखें। ख़ास अल्फाज से हम डेट लगाएंगे। यहाँ से डेट लगाएं, 20/8 की डेट लगानी है आपने। अपना हाल बताने का सोचा तक की डेट लगा लें। तो सफ़ा नंबर 59 पर देखें, बात से निकले बात है। सवाल नंबर 5 और 6 दोनों पर डेट लगा लें। 20/8 की डेट लगाएं। सफ़ा नंबर 60 पर देखें, सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 पर डेट लगाएं 20/8 की। और ये आपका होमवर्क में भी है, इस पर आपने होमवर्क की डेट लगानी है। तो यहाँ तक आज का हमारा काम है जो हमने पढ़ना है। तो चलें हम अपना काम शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले देखें। पढ़ने से पहले का पहला सवाल है हमारा, अगर आपका कोई हम जमात अपनी कोई ऐसी चीज़ जमात में भूल जाए जो आपको बहुत पसंद हो, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे। इसका जवाब लिखें। बेशक मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है, मैं फिर भी वो चीज़ उसे वापस लौटा दूंगा या लौटा दूंगी। अगला सवाल देखें। अगर कोई शख्स अपनी कोई अमानत आपके पास रखवाए तो आप क्या करेंगे। इसका जवाब देखें। तो मैं उसकी हिफाजत करूंगी या करूंगा और वक्त आने पर उसे वापस कर दूंगा या वापस कर दूंगी। आए मज़ीद जानिए देखें। आए मज़ीद जाने में है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हकदारों को वापस कर दो। इसका सवाल लिखें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अमानतों के बारे में क्या फरमाया। आगे ख़ास अल्फाज के मानी लिखें। दमश्क शहर का नाम, मुहिम कार्रवाई, खजानची खजाने का निगरान, बैतुल माल शाही खजाना, वजीफ़ा महाना इमदादी रकम, दिनार सोने का सिक्का, ऐश आराम या आसाइश। बात से निकले बात में देखें। सबक फिर यूं हुआ से मुतालिक आपस में बातचीत करें और इसके अहम नकात जमात में साथियों को सुनाएं। तो इसके अहम नकात देखें। जी, तो ये अहम नकात हमने लिखे हैं, इनको आपने नोट भी कर लेना है और अच्छे से याद भी करना है। सवाल नंबर 6 देखें। दिए हुए अल्फाज गौर से सुने और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाले अल्फाज बताएं। जी, तो हमने इसमें से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाले अल्फाज बताने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अक्लमंद है, हमने देखना है कि इसमें से अक्लमंद जो है वो कौन सा दुरुस्त है। तो सबसे देखें, पहले है अक्लमंद। तो यहाँ पर ज़ेर ज़बर जो है वो बिल्कुल ठीक लगी हुई है, तो ये हमारा अक्लमंद जो है वो ठीक है। आगे देखें, इसमें से जंग जो है वो दूसरे नंबर वाला ठीक है। तो सेकंड नंबर पे जो जंग है ये ठीक है, इसको आपने टिक कर लेना है। सवाल नंबर 7 देखें। दिए हुए जुमलों में मौजूद दुरुस्त ज़मीरे फ़ाइली के गिर्द दायरा लगाएं। हाँ जी, तो ज़मीरे फ़ाइली देखें, वो ज़मीर जो किसी जुमले में
फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हो उसे ज़मीरे फ़ाइली कहते हैं। जैसे यहाँ पर है सलमा कुरान पढ़ाती है, वो हाफिज़े कुरान है, वो यानी सलमा, ठीक है। तो इसमें ज़मीरे फ़ाइली हमारे पास वो है। इसी तरीके के साथ ये तमाम जो है वो हमने किए हैं, आपने इनको जो है वो सॉल्व कर लेना है और इनको याद करना है। तो यहाँ तक आज का हमारा काम है। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।